हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने तुम्हें कैश बुक की थ्योरी पिछली बार भेजी थी, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा रही हूँ और एक साथ में एक न्यूमेरिकल भी समझाऊंगी। तो ये कैश बुक जो होती है, ये जो चैप्टर है हमारा, ये कौन सा है? कैश बुक। तो जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है कैश बुक, यानी कि जो कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी वही इस कैश बुक में लिखी जाएंगी। ना तो कोई उधार लेन देन होगा, ना कोई पेमेंट होगा उधार, ना तो उधार लेना और ना उधार देना, यानी कि जो भी होगा कैश में होगा। और ये कब होता है? ये कैश बुक कब बनती है? जर्नल और लेजर को तैयार करने के बाद बनती है। ठीक है, इसमें उधार सेल या उधार परचेज नहीं होती। जब हमारा बिज़नेस, अब ये होता है इसकी नीड क्या है, हम कैश बुक बनाते क्यों हैं? तो जब हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें कैश बुक बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में एंट्री करना मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो जब ज़्यादा एंट्रीज हो जाती हैं तो उसके लिए कैश बुक बनेगी। ठीक है, अब कैश बुक कितने टाइप्स की होती है? एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो कि सिंपल होती है, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें बैंक का कॉलम भी बनता है, मतलब सिंपल के साथ में बैंक का कॉलम भी बनता है, तो 2 कॉलम बन गए। अब 3 कॉलम कैश बुक में एक एक्स्ट्रा और डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाता है। और पैटी कैश बुक क्या होते हैं? जिसमें हमें छोटे छोटे खर्चों की जो बुक बनाते हैं उसको पैटी कैश बुक कहते हैं। तो मेन हमारी ये 3 कैश बुक होती है, और एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से जो ज़्यादा आती है वो 2 कॉलम और 3 कॉलम आती है, लेकिन उसके लिए हमें सिंगल वाली भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कैसे है? इस साइड दे रखा है कैश इन हैंड 27,500। तो कौन से डेट को दे रखा है? दिसंबर को, 1 दिसंबर। यानी कि 1 दिसंबर का मतलब ये है कि पिछले साल का ओपनिंग है। ठीक है, इस साल का ये ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस है, तो हमारा ये जो इसको जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसका जो परफॉर्मा कैसे बनेगा? पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर LF का लेजर फोलियो, फिर अमाउंट का। ठीक है, उसके बाद दोबारा से डेट का, पर्टिकुलर्स का, LF का और अमाउंट का। ठीक है, तो इस साइड में हमारी सारी क्रेडिट की एंट्री आती है और इस साइड में डेबिट की एंट्री आती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिसीट्स, यानी जो मिलेगा वो इस साइड, जो खर्चा होगा वो इस साइड। ठीक है, अब जैसे पहले एंट्री आती है हमारी कैश इन हैंड 27,500, यानी कि हमारे पास पहले से कैश है। तो जो कैश है हमारे पास, यानी कि वो हमारे पास है, यानी कि रिसीट साइड में ही आएगा। तो टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस कितना आ गया हमारा? 27,500। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम एन। कैश मिला किससे? एन से। एन नाम है कोई, कितना? 12,000। तो एन से मिला, तो जो जिससे मिला उसका नाम आएगा 2N, 12,000। ठीक है, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पे किया कितना? 2,000 रुपये। तो इंश्योरेंस खर्चा किया तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000 रुपये। फर्नीचर परचेज्ड 6,000 रुपये। तो फर्नीचर परचेज्ड यानी कि फर्नीचर खरीदा हमने, लेकिन पैसा तो गया ना। ठीक है, तो जो हमारा कैश कम हो गया, अब हमने जब हमने जर्नल एंट्री की थी तो उसके लिए हमने एक रूल याद किया था कि जब हमारी कोई भी इंक्रीज़ एसेट्स होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, कोई भी डिक्रीज एसेट्स होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है कैश, क्योंकि जब हम ये फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारी कैश घटेगी। लेकिन क्यों घटेगी? क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है। यानी कि यहाँ पर रीज़न लिखना है हमने कि बाय फर्नीचर 6,000, यानी कि फर्नीचर खरीदा था तभी कैश हमारा कम हुआ। ठीक है, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो किससे आएगा? सेल करने से आएगा। तो 2 सेल्स 16,500। ठीक है, फिर परचेज गुड्स फ्रॉम एन फॉर कैश। अब हमने फिर परचेज किया गुड्स एन से। ठीक है, तो अब हमने एन से किया परचेज, इसने कोई नाम नहीं दिया कि क्या परचेज किया है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे? बाय परचेज 26,000। इसी तरीके से कैश पेड टू आर, कैश पेड किया है लेकिन किसको किया? आर को, तो बाय आर। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू के फॉर कैश, अब सेल किया है हमने तो वही सेल किया, फिर आ गया हमारा 18,700, सेल की एंट्री आ गई। फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, यानी कि जो तुम्हारे पास कैश इन हैंड है, जो तुम्हारे हाथ में है, वो तो कम हुआ है ना, क्योंकि हमने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो कैश हमारे पास कम हो गया, कैश इन हैंड कम हो गया। तो जब जो चीज़ कम हो जाएगी यानी कि एसेट्स कम हो गई, इसलिए वो कहाँ चली जाएगी? इधर क्रेडिट साइड में। तो क्या लिख देंगे? बाय बैंक, क्योंकि हमने बैंक में रुपया जमा कराकर
अपने पैसे कम करे हैं हाथ वाले, ठीक है। फिर रेंट पे किया 4,000 का और सैलरी पे की 7,000 की। तो ये हमने क्या कर दिया, सारी पोस्टिंग कर दी इनकी कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। उसके बाद दोनों का टोटल किया, इसका टोटल आया 74,700, इसका टोटल आया था 53,200। ये हमने रफ में लिख रखा है इधर, ठीक है। तुमने यहाँ नहीं लिखना, तुमने अलग किसी कहीं और लिख लेना है। तो जोन सा भी साइड कम होगी उसको इससे घटा के, यानी कि 74,700 में से घटा के ये आ गया बैलेंस CD। अगर इधर का ज़्यादा होता तो इधर आ जाता बैलेंस, ठीक है ना। तो बैलेंस CD आ गया। ये होती है हमारी एंडिंग डेट, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो महीना चल रहा होता है, जो साल चल रहा होता है, उसकी लास्ट डेट आ जाती है। और जो ये बैलेंस आता है उसको अगले साल ओपनिंग डेट देकर उसको बैलेंस BD करके यही वाला बैलेंस यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और तुम्हारे पास जो बुक है उसमें से इस तरह के क्वेश्चन निकाल कर उसकी प्रैक्टिस करो और मुझे चेक कराना फिर।